Yes, Mayur ji. Yes, sir. How was the session? Session was good, sir. So overall, I got to learn in and out about trading, how the market works, how to do analysis on that particular chart, how to analysis on the motion of the market. So it was good. So Okay. preliminary entry के लिए, this is the recommended thing. Yeah. Okay. तो जो आपने क्लासेस में सीखा, जो कोई आपको लगता होगा, एज पूछता हूँ मैं कि आपकी क्लासेस से बेस्ट लर्निंग क्या रही, या आपको लगा कि इस क्लास में बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मतलब कि जो हाईलाइट है, मतलब कि आपको एक दो पॉइंट आपको लगता है आपके हिसाब से वो क्या है? सबसे पहला तो ये था सर कि हाउ टू सेट दोज पैरामीटर्स, क्योंकि मैं पैरामीटर सेट करके जो हमारा स्टडीज है वो सेट करके नहीं करता था। ओके। दूसरी चीज, टू हैव दैट फिक्स एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, उसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि वेयर टू बाय, बट नाउ आई नो कि देर आर सर्टन पैटर्न्स विच आई कैन एक्सप्लोर, एंड उसके हिसाब से आई नीड टू एंटर एंड आई नीड टू एग्जिट। ओके। सो वो हमेशा मुझे रहता था। इसके पहले भी मैंने शायद से एक या दो बार आई ट्राई टू ट्रेड, बट अभी तक लॉसेस में ही रहा है सब कुछ। तो ओके। या तो आपने कैसे अप्रोच किया, गूगल गूगल के थ्रू या किसी रेफरेंस के थ्रू? मोस्टली मैं ऐसा ही देखता था सर कि टॉप परफॉर्मिंग कौन है। और अच्छा, आप इसके लिए बोल रहे हो हाँ हाँ, पर्टिकुलर? क्लासेस के रिगार्डिंग। सर मैं एज अ गूगल गाइड ही रिव्यू वगैरह देता हूँ, तो मैं, मेरा फर्स्ट यही रहता है कि मैं दूसरों के दिए हुए रिव्यू भी देखूं। सो अच्छा। आपका आई गेस 4.9 या फिर 5 स्टार ही था, हाँ विच हाँ। इज विच इज अनबिलीवेबल टू बी ऑनेस्ट। तो जनरली ऐसा रहता है कि 4.7 इज द हाँ बेस्ट यू कैन गेट इन लोकल यस। विसिनिटी। हाँ। वो 4.7 से भी ऊपर है तो देन अगेन यू डोंट आस्क क्वेश्चन, यू यस। सिंपली ज्वाइन। ओके। ऐसा हो जाता है वो। चलिए, तो तो गिव एंड टेक का। हाँ, यस यस, ओके। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि जिस जगह का रेटिंग यानी 4.7 वगैरह है और हाँ। वहां मैं गया हूँ और कुछ कम ज्यादा हुआ है वहाँ, यू नो, ऑलवेज गॉट द। हाँ। बट हैविंग सेड दैट, देयर आर सम प्लेसेस इन दिल्ली आल्सो, हम्म जो कचरे का ये नहीं रहता क्या, माउंटेन, हम्म। उस माउंटेन की रेटिंग लोगों ने 4.9 डाली है। तो लोग मजाक भी करते हैं वहां तो। बट ऑन अ सीरियस नोट कि अगर इन जनरल, अगर आपका 4.7 से ऊपर है, सो इट्स वे रिकमेंडेड टू स्टार्ट विद दैट। यस यस। या मतलब ये मतलब क्राउड में से फिल्टर करने के लिए होता है। फिर यस, आपके पास सिर्फ एक ही टूल नहीं होता है, वेरियस टूल है। एग्जैक्टली। आप जिस बंदे से सीखना चाहते हैं आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम्म आप उसके एनालिसिस को वॉच कर सकते हैं। तो हम वेरियस प्लेटफॉर्म पे हम अपने एनालिसिस करते हैं। हम्म टेलीग्राम पे आपको जो है पोस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, फ्रंट पेज पे करते हैं, अपनी वीडियो एनालिसिस करते हैं। तो वेरियस प्लेटफॉर्म है जिसको आपको गेज करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गूगल देख के ही करना चाहिए। तो बहुत लोग, राइट कुछ लोग राइट गूगल पे बिलीव नहीं करते हैं। कोई वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे देखता है, वो देखता है कितना जल्दी ग्रो किया है। ऐसे बहुत सारे फीचर आते हैं हमारे। राइट राइट। कोई गिव एंड टेक आपका का। अदर यस। प्रेजेंस भी अच्छा है सर, यानी यूट्यूब पे भी आपका प्रेजेंस है। ट्विटर हाँ पे आई डोंट थिंक सो आप उतने एक्टिव हो, हाँ, मैं बट पोस्ट डालता हूँ। उतना इंटरेक्टिव वहाँ पे राइट इंटरेक्शन है, क्योंकि अभी वहाँ फॉलोअर्स है कुछ राइट 1200 के आसपास है। राइट तो अभी हमारी रीच इतनी नहीं पहुंची है, लेकिन होपफुल है कि जो है राइट। अच्छा वर्क करते रहेंगे तो जरूर जो है कनेक्ट तो करेंगे। जनरली ऐसा रहता है, यानी सेकंड वेरिफिकेशन की, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो यूट्यूब पे भी वीडियो पोस्ट कर रहा है, राइट, हम्म सो उसके पास एटलीस्ट उतना नॉलेज है। यानी अगर हम्म आज मैं भी सोचूं कि मैं यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालूंगा, हम्म सपोज सब्जी बनाने के ऊपर, तो हम्म, मेरे पास उतना नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो यूट्यूब बिल्कुल। पे कमेंट सेक्शन में लोग खा हाँ जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये सेटअप है। बहुत तो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए कि आपको यूट्यूब पे यदि आपको कुछ करना है। यस यस, तो वो भी एक है, तो वो वैलिडेट करता है कि हाँ, यस he is doing something serious, यस whatever यस। he is doing, right? थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यू फीडबैक, मेहुल Thank you, जी। sir. Thank you. यस यस, वैशाली, मतलब कैसा रहा फीडबैक? सर वहाँ मतलब मेरा पहला ये इंटरेक्शन है कि मतलब मैंने शेयर मार्केट का कुछ पढ़ा है या कुछ किया है। तो मुझे मतलब 50%, मतलब 40-50% तक समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा पहले मतलब वो देखती थी तो पूरा बाउंस बैक होता था। आपके वीडियोस देखे, मैम के भी है, हम्म तो वो दोनों देखे और आपका जो डेली है करते तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि है क्या। तो अभी इस पे डिटेल करूंगी तो हो जाएगा। मतलब आप बहुत आसानी से समझाया, आपके
यहाँ पे नहीं। और वीडियोस में भी आप जो आपके यूट्यूब पे आपने जो जो बताए थे बाकी के भी देखिए, बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। मैम के भी मैंने देखे, उन्होंने भी मतलब बहुत इजी वे में दोनों ने भी अच्छा सा एक्सप्लेन किया, तो मतलब वो समझने में भी आसानी होती है। मतलब जैसे दूसरों के भी देखे तो पूरा ज्यादा हार्ड यूज वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, जो नए लोगों को इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, फिर ऐसा लगता है कि बोर हो गया छोड़ दो, हम्म, ऐसा होता है। पर मतलब जैसे उन्होंने बताया था तो उससे बहुत उनसे बेटर, बहुत बहुत बेटर लगा। हम्म, तो मतलब अभी इंटरेस्ट आया है कि करना है। मैं तो ऐसा था कि बस करना है करो, ऐसे था। पर नहीं, अभी लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ इस पे और थोड़ा सा ध्यान दूंगी तो हो जाएगा करके। मेरे से ज्यादा वीडियो मैडम को चलता है। मैडम का और वे प्रेजेंटेशन और अच्छा होता है, प्रेजेंट करते हाँ हैं, तो आप दोनों देखते हाँ, रहिए। वो लिख के बोर्ड पे वगैरह पूरा लिख के बताती है ना वो, हाँ, वो एग्जाम्पल। टाइम देती हाँ। है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं जल्दी नोट करता हूँ। नहीं, हाँ वो हाँ, अगर ये जो आपने बताए उनके, वो आगे भी उनको बोल दो कि डाल दे, तो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए हाँ, कि वो तो क्या है। बोर्ड पे एग्जाम दे के आराम आराम से हम्म। बताती। यहाँ पे कैसे मैं नहीं हूँ तो कहाँ से क्या सिलेक्ट किया क्या किया वो इतनी जल्दी मतलब समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल। मैडम पहले कैसे बोर्ड पे पूरा लिखती है, हाँ। एग्जाम्पल देती है, ये ऐसा है, यस। इतना प्राइस देके ये करके, तो वो थोड़ा मतलब इजी आता है कि मतलब जो बिल्कुल ही नए हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है उनके लिए वो जो स्लो मूवमेंट में जाते हैं ना वो बेस्ट है। मतलब आप ऑनलाइन बताते हो तो हम्म। कभी कभी इधर वो लिखते में या फिर मिस हो जाता है, तो फिर वो हम्म। मैडम के इसमें कैसे वो बोर्ड पे बताते हैं, फिर बाद में तो फिर आपका देख के फिर मुझे समझ में आता है। तो मैंने आपके जो तो अपने जो एनालिसिस का भी बताया था वो दो तीन देखे जो कल का है, तो हाँ। उस पे के बाद वो थोड़ा समझ में आया कि हाँ आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो वहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जैसे वीडियो पॉज करके फिर देखा कि कैसे ये करते हो। मतलब अभी जो आप सिखाते हो वही आपका सेम वैसे ही वीडियो में, तो दो तीन बार भी मतलब वीडियो देख लो दो तीन, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि क्या है कैसे। मतलब इन शॉर्ट की वीडियोस इजी रहते हैं आपके, और ये सेशन वाइज तो आप भी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हो क्या। अभी आप देखें तभी और समझ में आएगा, क्योंकि आपने कोर्स हाँ किया है। अभी आप जल्दी कैच करेंगे, क्योंकि जो हाँ पहली बार देखता है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन जब हाँ कोर्स करने के बाद आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, फास्ट ना हाँ। अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं एक बार और रिपीट कर लूंगी मतलब यस, नेक्स्ट नो मंथ में प्रॉब्लम। हो गए कि फिर वो ज्यादा ये हो जाएगा। अभी जितना होता है उससे कवर कर लूंगी, बाकी आपके वीडियोस तो देखती रहूंगी। एटलीस्ट एटलीस्ट ये तो रहेगा कि आपने कि आपके मिस्टर ने क्लास किया है, वो वो जिस लैंग्वेज वो बात तो करेंगे। बहुत ही तारीफ करते हैं वो, मतलब मतलब वर्ड्स ही नहीं है, इतना ये हाँ, करते हैं तुझे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ये किया था। इंकरेज अभी करते बोलती हाँ, हैं। वो बोलती कि नहीं आपने सच बोला था, बहुत अच्छे से करते हैं। मैडम का भी है देखा है कि बहुत अच्छे से ये करते हैं। ऐसे एटलीस्ट ट्यूनिंग मैच करेगा। आप वो क्या बोल रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो। क्या होता है कि जब दोनों हम्म। मिस्टर और मिसेस दोनों एक ही जगह पढ़ाई आप किया है, तो आप अंडरस्टैंडिंग जो है मैच करता है, आप समझ इजी नहीं समझ अभी पाते तक तो उन्होंने ना वो जब उन्होंने बोला कि सर ही आपको समझा देंगे अच्छे से, उनसे हैं। ही ये करा लो उसे, अच्छा। जब उन्होंने किया तो उन्होंने बोला कि बहुत मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे कहीं और जाने की भी मतलब कुछ देखना रखना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे बस वैसे वैसे करती रहेगी तो खुद से ही मतलब अच्छा। जैसे आपने जैसे आज वो बताया था स्टॉक का वगैरह, तो वो तो खुद से ही कर लेगी ऐसे उन्होंने बोला था। बस वो ओके। जैसे बताते हैं क्योंकि इजी स्टेप बोलते हैं तो तुझे समझ में आने के लिए इजी हो जाएगा, ऐसे बोला था उन्होंने, तो वैसे ही हुआ। ओके। थैंक यू मैडम फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सर। यस, लक्ष्मीकांत जी कैसा रहा। सर सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव थे, क्योंकि मेरे लिए तो इंफॉर्मेशन बहुत नया था। मैंने हाँ। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली मैं एक साल से मतलब 2019 से मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने हम्म। म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था। तो हम्म। मैंने बहुत बार कोशिश भी किया, लेकिन मैं कभी ले नहीं पाया, क्योंकि जब अपना खुद की कमाई का पैसा रहता है तो स्टॉक्स में तो मैंने देखा भी, लॉसेस भी देखे मैंने हम्म। लोगों के। और मैंने इनिशियली 40,000 मैंने लॉस किया था इनिशियली, जो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन में डाल दिए थे। तो हम्म। कुछ ऑप्शन परचेज किए थे, उसमें मुझे 5,000 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट डे में लॉस हो गया सीधा। हम्म। तो उस टाइम से मैंने फिर मैं सोचा कि धीरे धीरे स्टडी करते रहूंगा। फिर स्टडी करते करते मैंने फंडामेंटल्स को स्टडी किया था मोस्टली,
लेकिन चार्ट वगैरह तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और जैसे इंडिकेटर मुझे कुछ पता थे, MACD, RSI, लेकिन उनका मीनिंग नहीं समझ में आता था कि एग्जैक्टली जैसे आपने अभी बताया कि 10 पीरियड का एवरेज रहेगा, एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये होता है। तो ये मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था। अगर आपको वो चीज समझ में आ जाए तो आप उसको एज अ फंडा करके याद रख सकते हो। कभी भी अभी मुझे कोई पूछेगा RSI, तो मैं उसके बेसिस पे वो एनालिसिस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई टूल एज अ किसी ने बोला ये टूल है, अप्लाई कर दो, तो उस हिसाब से मुझे वो पूरा चार्ट समझ में नहीं आएगा। मैं 2 साल के बाद भी वैसे ही ब्लैंक रहूंगा जैसे रहूंगा। तो वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, बहुत सी चीजें जैसे अभी पहले पता चलता था कि मान लो हम लोग एनालिसिस सीख भी जाएंगे, तो एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है। और बाद में ये जो पॉइंट्स आपने जो बताया एग्जैक्टली कि जो कुछ फंडास थे कि भाई RSI 26 से कम है, या प्राइस क्लोजिंग वेएफ से WAP से है, तो ये एग्जैक्ट टाइम है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो मुझे चाहिए थी। अच्छा वेरी वेरी नाइस। मुझे वो चीज मिला, और उसके ऊपर अभी स्टडी करके ना मैं उसमें और बेटर। आप काफी दूर से जुड़े हैं, कहाँ पे हैं अभी आप? अभी हम दुबई में सर। दुबई में। तो कैसा रहा, मतलब कि आप कैसे ज्वाइन किए शॉर्ट में? सर ज्वाइन तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, मैं मगरपट्टा में रहता था। एक्चुअली मैंने भी वही किया था, गूगल रिव्यूज में देखा। मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि जो हाँ बेस्ट है उसी के साथ जाएंगे। अगर करना ही है तो बेस्ट के साथ ही जाएंगे। हाँ हाँ। तो और उसमें एक लोकेशन प्रेफरेंस था, क्योंकि मैं पुणे में था, तो मैं यहाँ से कोथरूड या कहीं दूसरी जगह जंप नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि बेस्ट यहाँ पे अभी मेरे फ्लैट के बाजू में जो बेस्ट कोर्स है उसी से ज्वाइन कर लूंगा। तो सबसे ज्यादा रेटिंग किसका है, तो आपका ही रेटिंग आया। फिर मैं आपसे एक बार बात भी किया। बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि ओके, एवरीथिंग इज फाइन, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल्स नॉर्मल है। क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सामने वाला कुछ बता रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं सोचा ओके फाइन, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम नहीं किया था। फिर अभी बीच में, और यहाँ आने के बाद मेरा अलग ही प्रॉब्लम था। फिर ये यहाँ अभी ये टाइम मुझे सही लगा, तो मैंने कर लिया। लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा कि ये कोर्स करके अभी मुझे ऑप्शंस का भी मैं प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब पहली बार मैंने इन्वेस्ट ऑप्शन नहीं किया था, तो मुझे उसका एक चस्का लग गया था कि भाई पैसा बनता है, ट्रेड है, इन्वेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन सर ऑप्शन में मुझे वही सवाल पूछना भी था आपसे कि कैसे कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ही आएगा। जैसे इस बार मैंने स्टॉक सिलेक्शन में देखा आपको कि कैसे कोई स्टॉक सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन चार्ट में दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वही ऑप्शन कैसे चूज करना है, उसका भी आता है। पहले आप इस पे हैंड्स ऑन ले लीजिए। हाँ, मैं अभी वही सोच रहा हूँ, सिखाऊंगा, इसके ऊपर स्टडी करूंगा पहले, उसके बाद में ऑप्शंस पे। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो कोई 2 हाईलाइट पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, क्लास की बेस्ट लर्निंग है, आपको जो बहुत अच्छा लगा, वो क्या है हमारे व्यूअर्स? एक स्टॉक सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। और दूसरा जो इंडिकेटर्स का जो एनालिसिस है, मतलब इंडिकेटर्स आपने जो लगा के बताया है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे एग्जैक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, थैंक यू लक्ष्मीकांत जी। यस यस, दीपक जी। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत मीन्स बहुत अच्छा। ऐसा पहले मैंने 1 ईयर तो बहुत ट्राई किया, इंडिकेटर्स वगैरह सब यूट्यूब से एक क्लास भी लगाया था। बट वो क्लास और आपका क्लास जो आप सिखा रहे हो, एक्सेंट से आप सिखा रहे हो, वो बहुत अलग है। मीन्स आप क्या आपको अलग लग गया? मीन्स एक्चुअली उन्होंने सिर्फ ऊपर से बताया था कि ऐसा करने का, ऐसा करने का। डीप जाके वो डाउट क्लियर किया। चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, बाहर कैसे निकलना है, मैंने सिखाया। हाँ, और सर उसकी वजह से मुझे इतना लॉस हुआ। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करूंगा आज से, मंडे से चालू करूंगा फिर इम्प्लीमेंट करके। बट बहुत बहुत अच्छा लगा। और फ्यूचर ऑप्शंस में मैं सोच रहा हूँ करने के लिए फिर से। ओके, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सर। तो आपके हिसाब से आपकी बेस्ट लर्निंग और या कोई क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको जो अच्छी लगी, आपके हर एक का अलग परसेप्शन होता है, तो आपको क्या लगा? सर मैं आपको रेटिंग देना चाहता हूँ, मीन्स आपको 10/10 रेटिंग दूंगा सर। 10/10 बहुत बहुत अच्छा लगा सर। मीन्स कंसेप्ट हो गए। बट ओके, ऐसे रहे आपका, मतलब कि पर्पस यही होता है कि आपको समझ में आए, और सिर्फ क्लास में नहीं, आगे भी आपको जब मैंने से शेयर करना समझ में आया, कुछ भी दिक्कत हो कुछ करते रहिए। थैंक यू दीपक जी। वेलकम सर।
यस एहसान जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू यू कि मैं भी बहुत टाइम से सर्च कर रहा था कि कहीं से कैसे अपना सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, और लास्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर इसके अंदर चला गया सर्च करने में ही, और बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे थे, बट फाइनली आपको कहीं से गूगल रिव्यूज एंड ट्विटर एंड टेलीग्राम 2-4 जगह से, यूट्यूब, बहुत सारी जगह से फिल्टर करके फिर आपको फाइंड आउट किया, फिर आपसे कांटेक्ट किया, और आपका जैसे लोगों का रिव्यूज था उस हिसाब से फिर क्लासेस वगैरह, फिर आपसे कम्युनिकेशन करने के बाद आप जो आप बता रहे थे उस हिसाब से, मतलब क्लास तो अपना 2 हफ्ता पहले शायद मैं आपसे रजिस्ट्रेशन करवा चुका था, उसके बाद फिर खाली अपना कम्युनिकेशन चल रहा था, तो वो टाइम पे भी आपका एकदम मतलब एकदम क्या बोलते हैं उसको, समय लेके बताना और एकदम क्या गड़बड़ नहीं करना किसी चीज में, प्रॉपरली उस चीज का बताना, वो सब चीजें मुझे भी अच्छी लगी, तो इसलिए मुझे भी और ज्यादा उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और आपका वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड, तो वो भी आपका बहुत बेहतरीन है। सर एक चीज बस मुझे जहाँ पे थोड़ा सा एक ये चीज लगा कि जो कोर्स है, कोर्स ऑफ कंटेंट टेक्निकल एनालिसिस, जिसके लिए मैं एक्चुअल किया था ज्वाइन, तो समवेयर आई फील दैट के वो जो सिर्फ लास्ट का 4 और 5 डेज के लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए दिए हैं, समवेयर आई फील दैट कि वो थोड़ा सा कम पड़ गया है, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। हाँ, तो आप तो आपके लिए है कि आप प्रैक्टिस करो, आपको कुछ दिक्कत आती है, हमने जो टाइम दिया है आप 2-3 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिक्कत है आप जो भी आपका फीडबैक रहेगा उसके साथ आप आओ, हम आपको सेशन में डाउट क्लियर कर देंगे, तो आपका क्या होगा कि आपके जो कितना भी बताएंगे ना तो आपको कम ही लगेगा, आप जो हमने सिखाया है उस पर वर्कआउट करेंगे, आपके नोट्स होंगे, डाउट्स होंगे, उसके साथ आप आएंगे, आपका डाउट्स क्लियर होगा तो हो गया, ठीक है। तो आपको है तो आप प्रैक्टिस करो, कुछ ऑनगोइंग सेशन चलते रहता है उसमें आप कर लो। बढ़िया सर, चलेगा, थैंक यू। ठीक है, तो आपने जो फीडबैक दिया वो हमारे लिए काफी वैल्यूबल है, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मैं आपको और इंकरेज करूंगा